मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, वित्तीय बाजार एवं पूंजी बाजार। साथियों, वित्तीय बाजार एक संस्था या व्यवस्था या संगठन है। वित्तीय बाजारों का अर्थ ऐसे बाजारों या स्थानों से है जहां वित्तीय उत्पादों, बचत एवं विनियोग की सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय बाजार बचतकर्ताओं एवं निवेशकर्ताओं के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। सामान्यतः वित्तीय स्थान के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं होता। जहां कहीं भी वित्तीय गतिविधियां होती है उसे ही वित्तीय बाजार कहा जाता है। वित्तीय बाजार एक संस्था या संगठन है जिसके अंतर्गत वित्तीय संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है और वित्तीय सेवाओं के क्रय विक्रय हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार वित्तीय बाजार ऐसी व्यवस्था है जो वित्तीय संपत्तियों के सृजन एवं हस्तांतरण का अवसर प्रदान करती है और इन बाजारों में निवेशकर्ताओं तथा उधार प्राप्तकर्ताओं के लेन देन को सुविधाजनक बनाने हेतु कई वित्तीय मध्यस्थ कार्यरत होते हैं। वित्तीय बाजार के कार्य। वित्तीय बाजारों में अतिरिक्त कोष रखने वाले, कोष की आवश्यकता रखने वाले लोगों को किसी माध्यम से अपना कोष हस्तांतरित करते हैं। नेक्स्ट, ये बाजार वित्तीय संपत्तियों के सृजन एवं हस्तांतरण का अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ वित्तीय उत्पादों या संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है और विक्रय सेवाओं के क्रय विक्रय हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय बाजार में वित्तीय सेवाओं के क्रय विक्रय हेतु सुविधाएं निगम, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, व्यक्ति, सरकार, संगठित विनिमय केंद्र आदि द्वारा किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पूंजी बाजार। पूंजी बाजार वह बाजार होता है जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। इस बाजार के माध्यम से व्यवसाय एवं उद्योग को दीर्घकालीन कोष उपलब्ध होते हैं। इस तरह के कोषों की आवश्यकता बड़े व्यापारी घरानों, सरकार तथा आम उपभोक्ताओं को होती है। इस बाजार के अंतर्गत कई वित्तीय संस्थाएं कार्यरत होती है जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। इन संस्थाओं के माध्यम से ही दीर्घकालीन कोषों का प्रवाह होता है। पूंजी बाजार का अर्थ। पूंजी बाजार वह स्थान अथवा व्यवस्था है जहां पर दीर्घकालीन कोषों का लेन देन होता है। इस बाजार में सामान्यतः ऋण पत्र, अंश पत्र, बंध पत्र, सरकारी प्रतिभूतियों आदि का क्रय विक्रय होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि पूंजी बाजार ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जनता प्रत्यक्ष अथवा किसी मध्यस्थ के माध्यम से दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकती है। पूंजी बाजार की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। भारत में पूंजी बाजार का गठन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से होता है। इसमें संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र की संस्थाएं सम्मिलित की जाती है। इन संस्थाओं के बिना पूंजी बाजार को सक्रिय नहीं रखा जा सकता है। इस दृष्टि से पूंजी बाजार की संरचना का एक विशेष महत्व है। संगठित पूंजी बाजार। भारत के पूंजी बाजार की ये विशेषता है कि दो भागों में विभाजित है, संगठित पूंजी बाजार तथा असंगठित पूंजी बाजार। संगठित पूंजी बाजार के अंतर्गत शेयर बाजार महत्वपूर्ण बाजार होता है जहां स्कंद विनिमय के माध्यम से अंशों का क्रय विक्रय होता है। इस प्रकार ऋण पत्रों का क्रय विक्रय ऋण पूंजी बाजार के अंतर्गत होता है। अंश पूंजी बाजार में समता अंश तथा पूर्वाधिकार अंशों की खरीद फरोख्त होती है। संगठित पूंजी बाजार में पूंजी की मांग तथा पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।
पूंजी आपूर्ति विशिष्ट संस्थाओं द्वारा की जाती है, जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास यूनिट ट्रस्ट वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, ICICI इत्यादि संस्थाओं के माध्यम से की जाती है। पूंजी बाजार के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार में सक्रिय संस्थाएं विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से लेन देन करती है, जो पूंजी बाजार के उपकरण कहलाते हैं। पूंजी बाजार के महत्वपूर्ण उपकरणों में कंपनियों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों का विशेष स्थान होता है। इसके अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियां आदि अन्य उपकरणों का भी क्रय विक्रय होता है। पूंजी बाजार के प्रमुख उपकरण इस प्रकार है। कंपनियों की प्रतिभूतियां, संयुक्त पूंजी कंपनियां द्वारा निर्मित अंश पत्र, पूर्वाधिकार अंश पत्र, ऋण पत्र, बंध पत्र आदि सभी प्रतिभूतियां पूंजी बाजार में लेन देन में प्रयुक्त होती है। इन्हें निगम स्टॉक भी कहा जाता है। ये सभी प्रतिभूतियां पूंजी बाजार के कोष प्रवाह संबंधी महत्वपूर्ण उपकरण है। सरकारी प्रतिभूतियां, केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा भी पूंजी बाजार में प्रतिभूतियां, बंध पत्र निर्मित किए जाते हैं। सरकारी प्रतिभूतियां पूंजी बाजार के सर्वश्रेष्ठ उपकरण कहलाते हैं। ये प्रतिभूतियां दीर्घ अवधि की होती है, जो वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा आम जनता को कोष संग्रह हेतु बेची जाती है। उपभोक्ता को ऋण, वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने कोषों का विनियोजन उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपभोक्ता वस्तु ऋण योजना संचालित की जाती है। योजनाएं पूंजी बाजार के मध्यकालीन उपकरण कहलाते हैं। व्यावसायिक ऋण, व्यावसायिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योग तथा व्यवसाय के लिए विशिष्ट योजनाएं संचालित कर मध्यकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। ये विशिष्ट व्यावसायिक मध्यकालीन योजना पूंजी बाजार के उपकरण के रूप में विनियोग हेतु प्रयुक्त होती है। पूंजी बाजार का महत्व एवं कार्य, इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इससे देश में बचत, संग्रह, विनियोग, औद्योगिक आदि को प्रोत्साहन मिलता है तथा अर्थव्यवस्था निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती है। जिन देशों के पूंजी बाजार विकसित एवं सुसंगठित होते हैं, वहाँ उद्योग एवं व्यापार का तेजी से विकास होता है तथा आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। पूंजी बाजार संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास आधार होते हैं। किसी भी राष्ट्र में पूंजी बाजार की महत्व एवं भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पूंजी निर्माण, पूंजी बाजार उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध करवाते हैं। इससे उत्पादन कार्यों में तेजी आती है तथा अनेक उद्योग धंधों का विकास होता है। स्थायी पूंजी हेतु वित्त प्राप्त हो जाने के कारण अनेक व्यवसायों फर्मों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। बच्चों की गतिशीलता, पूंजी बाजार जन सामान्य को अपनी बचतों के विनियोग का अवसर प्रदान करते हैं। इससे देश की छोटी छोटी बचतें इकट्ठी होकर औद्योगिक कार्यों में विनियोजित हो जाती है। पूंजी बाजार के कारण बचतें अनुत्पादक कार्यों के उत्पादक कार्यों की ओर हस्तांतरित होती है। पूंजी का शर्मिलापन समाप्त हो जाता है। साधनों का उच्चतम उपयोग, पूंजी बाजार में बाजार के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, खनन, वित्त, ऊर्जा, सूचना व संप्रेषण, ग्रामीण विकास, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिणाम कल्याण, शहरी विकास आदि के लिए कोष उपलब्ध हो जाते हैं। इससे राष्ट्रीय साधनों का अधिकतम प्रयोग होता है तथा देश का सर्वांगीण विकास होता है। लाभदायकता में वृद्धि, पूंजी बाजार से वित्त की सुलभता के कारण उद्योगों में आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ जाता है। सुदृढ़ वित्तीय योजनाओं का निर्माण होता है तथा उपक्रमों के पूंजी ढांचे में सुधार होता है। फलस्वरूप साधनों की उपलब्धता, उत्पादकता बढ़ती है तथा फर्मों की लाभदायकता में वृद्धि होती है। सरकार को ऋण प्राप्ति, सरकार पूंजी बाजार में अपनी प्रतिभूतियों का विक्रय करते हैं, जिससे उनकी ऋण बाजार में वृद्धि
होती है। सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली किसी भी बाजार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ वित्त व्यवस्था का सुदृढ़ होना बहुत ही जरूरी है। पूंजी बाजार की क्रियाओं एवं व्यवहारों में फलस्वरूप देश में बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होती है, व्यापारिक विकास होता है, दीर्घकालीन योजनाओं का कुशलतम संचालन कर सकता है। सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली पूंजी बाजार की क्रियाओं एवं व्यवहारों के फलस्वरूप देश में बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होती है, व्यापारिक व विनियोग बैंकिंग को बढ़ावा मिलता है। उद्यमिता का विकास पूंजी विकास में देश में बचत प्रवृत्ति, विनियोग प्रवृत्ति, उद्यमिता का प्रोत्साहन मिलता है। व्यक्ति उद्यमशील, व्यवसायी एवं साहसी होने लगते हैं। इससे देश में बेरोजगारी व निष्क्रियता मिलती है। आर्थिक नीति की सफलता सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों की सफलता का आधार दीर्घकालीन वित्त ही है। आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए स्थायी पूंजी आवश्यक होती है। सरकार पूंजी बाजार को नियंत्रित करके अपनी आर्थिक व वित्तीय नीतियों की सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। इन नीतियों में औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति, लाइसेंस नीति आदि सम्मिलित है। तीव्र आर्थिक विकास पूंजी बाजारों के अभाव में विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। दूसरी ओर पूंजी बाजारों के विकास से देश में विनियोग, उद्योग धंधों, व्यावसायिक क्रियाओं आदि का विस्तार होता है तथा रोजगार, आय, उत्पादकता, धन संपत्ति आदि में वृद्धि हो जाती है। इससे आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। भारतीय पूंजी बाजार के दोष, डीमेरिट्स ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। फर्स्ट बिंदु है आंतरिक व्यापार। भारतीय पूंजी बाजार आंतरिक व्यापार के उतार चढ़ाव से ग्रस्त है। कंपनी में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रायः कंपनी को प्रत्याशित लाभदेयता एवं हानियों के आधार पर अंशों का क्रय विक्रय करते हैं। इससे कंपनी के अंशों की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, जिसका छोटे निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पारदर्शिता का अभाव, एकंद विनिमय के खुले दायरे में होने वाले लेन देन को छोड़कर व्यापारिक लेन देन में कम पारदर्शिता हो जाती है। अंशों के क्रेता एवं विक्रेता दलालों तथा उप दलालों की दया पर निर्भर होते हैं, जो प्रायः विक्रेताओं को एक अंश पत्र का निर्माण करते हैं। आपात उपकरण औजार, भारत में पूंजी बाजार उपकरण मुख्यतः अंशों और ऋण पत्रों तक सीमित हो रहते हैं, जो कि पूंजी बाजार को सही कार्य प्रणाली के लिए अपर्याप्त होते हैं। अभी हाल ही में प्रारंभ किए गए वारंट शून्य कूपन, बॉन्ड्स आदि निवेशकों में लोकप्रिय नहीं है। सुपुर्दगी में देरी, अंश पत्रों की सुपुर्दगी और निपटान अथवा लेन देन में असाधारण विलंब होता है। अंश पत्रों की सुपुर्दगी साधारणतः 3 से 4 महीनों अथवा भुगतान 2 से 3 महीनों का समय लगता है। खराब सुपुर्दगी की अवधि मुख्यतः विक्रेताओं के हस्ताक्षरों के कारण और अधिक लंबी हो जाती है और समस्या जटिल हो जाती है। स्टॉक दलाली व्यवस्था दोषपूर्ण, भारतीय पूंजी बाजार का एक दोष ये भी है कि स्कंद दलाली व्यवस्था दोषपूर्ण बनी हुई है। इसका कारण यह है कि दलालों के अपने उप दलाल होते हैं, जो द्वितीय बाजार में अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रेताओं तथा विक्रेताओं को ठगते हैं तथा कीमतों में हेराफेरी करते हैं। निवेशकों को अपर्याप्त संरक्षण, दलालों एवं उप दलालों द्वारा की जाने वाली चूक के मामले में ग्राहकों को अपर्याप्त संरक्षण प्राप्त है। दलाल द्वारा की जाने वाली
चूक के मामले में प्रत्येक स्कंद विनिमय में स्थापित उपभोक्ता संरक्षण निधि के अंतर्गत निजी अंशधारी को दिया गया संरक्षण ₹40,000 तक सीमित है, जो बहुत ही कम है। स्कंद निवेश की अलोकप्रियता। स्कंद निवेश के बड़े निवेशकों द्वारा वस्तुतः हथिया लिया गया है। छोटे अंकित मूल्यों के स्कंद निवेशकों के अनुपलब्धता, कार्यविधि संबंधी कठिनाइयाँ और अधिक बैंक प्रकारों के छोटे निवेशकों को इस उपकरण से दूर रखा है। अलभ्य वस्तु बाजार का अस्तित्व है। अंशों की सूची वर्षा से पहले गैर शासकीय गैर विनियोजित बाजार को अलभ्य वस्तु बाजार कहा जाता है। इस बाजार में भोले भोले निवेशकों की आकर्षित और गुमराह किया जाता है। ऐसे निवेशकों को वित्तीय विश्लेषणों द्वारा नए अंश में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि ये विश्लेषक न तो सही होते हैं और न ही निष्पक्ष। वे कंपनियों के इशारे पर प्राय निवेशकों को गुमराह करते हैं। परिणामतः छोटे निवेशक सर्वाधिक घाटे में रहते हैं। अकुशल बैंकिंग एवं डाक सेवाएं। बैंकिंग और डाक सेवाएं इतनी कार्यशील नहीं हैं कि जिससे छोटे निवेशकों की कठिनाइयां और बढ़ जाती है। धनराशि वापसी, लाभांश, वारंट्स तथा ब्याज का भुगतान कंपनियों द्वारा छोटे ग्राहकों को साधारण डाक द्वारा भेजे जाते हैं, जो प्राय उन तक यहाँ पहुँचते हैं। कुछ बेईमान डाक और बैंक कर्मी आपस में साठगांठ करके धोखाधड़ी ऐसे चेक का भुगतान करा लेते हैं जो छोटे निवेशकों को ठगते हैं। भारतीय पूंजी बाजार के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव। भारतीय पूंजी बाजार के उपयुक्त दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार है। आंतरिक व्यापार को नियंत्रित करना। आंतरिक व्यापार एवं कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सेबी एवं स्कंद विनियोग कड़े नियम दंडात्मक अपनाए जाने चाहिए। गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न कंपनियों, दलालों, बुजुर्गों को कड़ा दंड दिया जाए। अधिक स्कंद विनिमय केंद्रों को खोलना। नेक्स्ट है तरलता में सुधार। भारतीय पूंजी बाजार तरलता को बढ़ाने के लिए समूह ए तथा समूह बी अंशों के बीच के अंतर को दूर करना चाहिए। अंशों को आगे ले जाना सीमित होना चाहिए, सभी बिक्री सुपुर्दगी के लिए होनी चाहिए।